सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब डिसएडवांटेजेस, कॉन्स ऑफ पार्टनरशिप। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, आज हम लोग कवर करेंगे डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस में सबसे पहला डीमेरिट क्या होता है? तो सबसे पहला डीमेरिट होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, हम लोग को पता है कि जो पार्टनर्स है उनका लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। ठीक है, पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। तो सारे ही पार्टनर्स का लायबिलिटी होता है अनलिमिटेड। तो ये बात देखो, लिखा हुआ द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड दे आर लायबल इंडिविजुअली एज वेल एज जॉइंटली। ठीक है, इंडिविजुअली भी वो लोग लायबल होते हैं और जॉइंटली भी वो लोग लायबल होते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हम लोगों ने बैंक से लोन लिया है, पार्टनरशिप फॉर्म ने अगर बैंक से लोन लिया है, तो वो लोन का रीपेमेंट करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी सारे पार्टनर्स का है, किसी एक का नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअली भी हम लोग लायबल हो सकते हैं, अलग अलग और जॉइंटली भी लायबल हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। तो दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज कि पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स का लायबिलिटी होता है अनलिमिटेड। दूसरा होता है लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हम लोग को पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 है एज पर द कंपनीज एक्ट। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होता है? 2। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होता है? 50 एज पर द कंपनीज एक्ट। तो क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर्स पर रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए बहुत ज्यादा कैपिटल भी हम लोग जमा नहीं कर पाते। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टनर्स पे क्या है? रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए बहुत ज्यादा कैपिटल भी अक्यूमुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देयर इज अ लिमिट टू नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, देयरफॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज आल्सो लिमिटेड। क्योंकि लिमिट है नंबर ऑफ पार्टनर्स पे, इस पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लिमिटेड है। फिर आता है पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, मतलब लड़ाई झगड़ा। अब ये तो देखो जाहिर सा बात है, जहां पे मान लो 4 फ्रेंड्स रहेंगे, ठीक है, तो कोई भी डिसीजन लेने में हो सकता है कभी कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आ सकता है। अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उस पर किसी का हाँ हो सकता है, तो कुछ लोग ना बोल रहे हैं। अब इसमें क्या हो सकता है कि बहुत बार कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो यही बात लिखा हुआ है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज विद ऑल ग्रुप मेंबर्स, मतलब जितने भी पार्टनर्स है सबके पास हक है डिसीजन लेने का, सबके पास राइट है बोलने का, सब कोई पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में। तब ये होता है तो देयर मे बी डिफरेंस इन ओपिनियन, बहुत लोगों का बहुत बार सोच विचार मैच नहीं करता, ओपिनियंस मैच नहीं होते हैं ऑन सर्टेन इश्यूज विच में रिजल्ट इन डिस्प्यूट, जिसके कारण हमारा लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पार्टनर्स में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया क्योंकि उनका सोच विचार मैच नहीं कर रहा था, उनका डिफरेंस था, ओपिनियन में डिफरेंस था, जिसके कारण लड़ाई झगड़ा हो गया। ठीक है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, बिजनेस का कंटिन्यूटी भी बहुत ज्यादा देर तक नहीं होता है। अगर सारे पार्टनर्स या पार्टनर्स का डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, पार्टनर्स बैंकक्रप्ट हो जाए, पार्टनर्स ल्यूनेटिक हो जाए, इन दैट केस क्या क्या केसेस है? डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर का ल्यूनेटिक हो गया, पागल हो गया, या फिर मान लो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, इज नॉट इन अ पोजीशन टू रीपे हिज ओन डेट्स। इन दैट केस क्या होगा? पार्टनरशिप विल गेट डिसॉल्व। पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है विद द डेथ, डेथ के केस में, रिटायरमेंट के केस में, इंसॉल्वेंसी और ल्यूनेसी ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स। जब भी कोई पार्टनर का डेथ हो जाएगा तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दैट इट लैक्स कंटिन्यूटी, मतलब इसमें कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, फिर नया पार्टनरशिप फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे ए बी सी डी है, ए का डेथ हो गया तो अब नया पार्टनरशिप फॉर्म करना पड़ेगा बी सी डी को लेके। ठीक है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक को ना कॉन्फिडेंस नहीं होता है पार्टनरशिप फॉर्म में ना, पब्लिक कॉन्फिडेंस लैक करता है क्योंकि इसको अपना एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स सबमिट नहीं करना पड़ता है, पब्लिश नहीं करना पड़ता है, इसलिए पब्लिक को इसके इंफॉर्मेशन, इसका डेटा पता नहीं चलता, इसका फाइनेंशियल डेटा पता नहीं चलता। तो पब्लिक को ना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि इसका बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, इसको बिजनेस में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पब्लिक को ये पता नहीं चलता है। पार्टनरशिप फर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का मतलब होता है पीएल, बैलेंस शीट, अकाउंट सबमिट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, दस दे लैक पब्लिक कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसलिए इनके पास जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है वो कम रहता है। तो दिस वाज अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।